खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम भी अपने स्टूडियो में होली का रंग जमाते हैं। हमारे साथ वान्या आर्या जी इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कुछ ही देर में अनामिका वालिया जी हमारे साथ जुड़ेंगी, कवित्री हैं, और साथ ही साथ आचार्य बद्रीश जी भी हमारे साथ होंगे, कथावाचक हैं, जिनसे हम सुनेंगे होली से जुड़ी कथाएं भी। लेकिन सबसे पहले अरविंद जी आप ही के पास आते हुए शुरुआत में यहीं से कर लेती हूँ, क्योंकि वही है कि पहली बात तो चंद्र ग्रहण और दूसरा भद्रा का साया। क्या कुछ है, किस चीज को मानने की जरूरत है और किस चीज को नहीं? देखिए, चंद्र ग्रहण तो है ही नहीं, और ना 25 को किसी भी प्रकार से सूतक या किसी भी प्रकार से जो है हमें इसका जो है पालन करना होगा, क्योंकि अपने भारत देश में है ही नहीं। अब बात भद्रा की कर दें तो भद्रा का देखिए ऐसा कि भद्रा है, और भद्रा का जो विशेष समय है वो पुंछ काल में भद्रा रहेगी आपके 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक, और इसके बाद फिर जो लास्ट इसका समय रहेगा लगभग जो है 11:45 बजे तक। ये आप 24 तारीख की बात तो ये मैं बात कर रहा हूँ 24 तारीख की। अच्छा, जो कन्फ्यूजिंग है उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि 24 तारीख को होलिका दहन है, जो कि 24 तारीख को सुबह 9:57 पे चतुर्दशी समाप्त हो रही है, पूर्णिमा लग रही है। तो होलिका दहन रात्रि में होता है, इसलिए पूर्णिमासी जो है 24 की रात्रि में है, 25 की रात्रि को पूर्णिमासी नहीं है, जो कि पूर्णिमासी तिथि 25 की रात्रि में जो है 12:32 दिन तक रहेगी। 25 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो होली दिन में हाँ। तो होली का जो आपका दहन का दिन है वो 24 अप्रैल का, वो 24 मार्च को है, और रात्रि में 11:13 के बाद से लेके या 11:10 के बाद से लेके होलिका दहन 12:30 बजे तक है। तो होलिका दहन ऐसे करें, और जो भद्रा है वो भद्रा आपकी पौने जो है 11 बजे समाप्त हो रही है। तो ये आपका क्लियर कर दिया मैंने भद्रा का और पूर्णिमासी तिथि का, कि होलिका दहन आप जो है 24 को ही करेंगे, और शुभ मुहूर्त उसका है 11:10 से लेके 12:30 बजे के बीच का जो टाइम है ये परफेक्ट टाइम है। बिल्कुल, चलिए आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वान्या जी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी देखिए, होली का रंग एक तरफ चढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन कहते हैं हमारे जो त्योहार है ना उनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक महत्व भी बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे त्योहार कहीं ना कहीं अब देखिए, चाहे हम ऋतुओं की ही बात कर लें, कहा जाता है कि जब ऋतु बदलती है तो उसके बाद आपको उपवास भी उस दौरान करना चाहिए, क्योंकि आप सर्द ऋतु से अगर आप गर्मी की ऋतु की तरफ जा रहे हैं तो कुछ उपवास करना चाहिए, कुछ परहेज करने चाहिए। हमारे त्योहार बिल्कुल उसी तरह से बने हुए हैं। होली का अगर मैं आपको कहूँ साइंटिफिक महत्व समझाएं तो क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। सो होलिका दहन और जो होली का त्यौहार है इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वेदर आपसे चेंज हो रहा है, एकदम से जो है सर्दी वो चली जाती है और गर्मी जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि इन दिनों बहुत ज़्यादा संक्रमित डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा एयर में होते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों वायरल फीवर जो है वो पीक पर है। तो इस तरह से जब एकदम से ऋतु परिवर्तन होता है, फसल कटाई का समय जो है इस टाइम पर शुरू होता है। तो जब होलिका दहन होता है तो वो जो अग्नि होती है, उस अग्नि की जो गर्मी होती है, जब हम होलिका दहन करते हैं तो वो हमारे अंदर वो जो हीट वो जाती है, उससे जो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस, जो भी वायरस है वो सारा किल होता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो हीट होती है यहाँ पर अप्रॉक्स ये मेजरमेंट, तो वो जो है हमारे अंदर जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शंस, वायरस जो होता है वो सब किल होता है। यहाँ से नए ऋतु की शुरुआत होती है, नए फसल कटाई की शुरुआत होती है, और जो है बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। बहुत सारे डिफरेंट तरह के मैसेजेस जो हैं हमें लाइफ में मिलते हैं कि बहुत छोटी सी लाइफ है, और जो भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जो मैसेज है कि हमें अपने जीवन में बहुत कम नेगेटिविटी पर फोकस करके पॉजिटिव रहें, और जो भी होली के टाइम पर जो भी आपके जिससे भी गिले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सारी क्लियर हों। रंगों का त्यौहार है, हम दूसरों के जीवन में रंग फैलाएं, और इस टाइम पर अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो वो भी आप ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जब खाना नहीं होता है तो जो हमारी बॉडी के ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं वो अपने आप ही उन बैक्टीरिया और उन इन्फेक्शंस को जो है वो अपने आप ही खाना शुरू कर देते हैं। तो फास्टिंग जो होती है, कई बार फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी डिटॉक्स हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो हमारी बॉडी को जो है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज वो पूरा टाइम वो हम जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको पचाने में ही लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं धार्मिक उससे भी कहती हूँ तो फास्टिंग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फास्टिंग जो होती है, जब हम व्रत रखते हैं तो ये हमारे जीवन में कामनेस
देती है, हमारे मन को शांत करती है, हमारे पेशेंस को टेस्ट करती है और उतना ही हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है। चलिए अनामिका जी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।